खुद का घर होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, उसके ऊपर आई गेस आनंद सर ने एक बेटर क्लैरिटी वाला मैसेज दिया है। तो वन ऑफ द रीजंस जो आप देखोगे, मॉल्स, इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, बैंक्स, इनफैक्ट एक पेट्रोल पंप की कमी थी उल्वे में, वो भी काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो रहा है। तो ये सब जो एंटायर इकोसिस्टम है काफ़ी रैपिडली डेवलप हो चुका है उल्वे में और अभी हो रहा है। एक कॉमन मैन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक एयरपोर्ट अफेक्ट कर सकता है। एयरपोर्ट जैसा अनाउंस होता है तो ऑटोमेटिकली उसके अराउंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कनेक्टिविटी, स्कूल्स, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है। जय हिंद, वेलकम बैक। तो जो रेगुलर सब्सक्राइबर है, जो कंटिन्यूस वीडियो देखते हैं, उनको पता होगा आनंद सर पहली बार वीडियो में नहीं आ रहे। आई गेस दिस इज द सेकंड टाइम, राइट? प्रीवियस प्रोजेक्ट हमने तलोजा का शेयर किया था आप लोगों के साथ। रिवर क्या नाम था? रिवर रियो हाइट्स। तो रियो हाइट्स ये प्रोजेक्ट इनका हमने शेयर किया था। उसी आ गई सर उस प्रोजेक्ट की? हाँ, उसी रिसीव्ड है, लोग भी रहने आ चुके हैं काफ़ी। ओके, काफ़ी फ्यू मंथ्स हो गए। चलो बढ़िया। तो वो जो वीडियो हमने शेयर किया था तलोजा का, तब हमारा डिस्कशन निकला था कि उल्वे में सेक्टर 26 के पास में इनका प्लॉट है। तो आज हम उल्वे में ही रुके। तो ऑलरेडी सीसी आ चुकी है, रेरा आ चुका है। फुल सीसी रिसीव्ड एंड फुल एंटायर रेरा इज आल्सो रिसीव्ड। ठीक है, बढ़िया। तो सर आपसे थोड़े से, देखो 1 बेड 2 बेड के कॉन्फ़िगरेशंस है, प्राइसिंग आगे मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा आपसे, लेकिन मैं थोड़े से बीइंग एज अ बिल्डर आपसे इनपुट्स चाहूंगा उल्वे के बारे में, खास करके इस लोकेशन के बारे में। क्या आपको लगता है उल्वे के बारे में? तो उल्वे एज सबको पता ही है कि एयरपोर्ट एज ऑफ नाउ, तो उल्वे को लोग एयरपोर्ट के नाम से ज़्यादा जान रहे हैं। हाँ। तो उल्वे से जो कनेक्टिविटी एज ऑफ नाउ है काफ़ी अच्छी हो चुकी है, काफ़ी इंप्रूव हो गई इन द पास्ट कपल ऑफ इयर्स। अटल सेतु आ चुका है, तो फॉर पीपल फ्रीक्वेंटली ट्रैवलिंग टू बॉम्बे, उनके लिए काफ़ी ईजी हो चुका है। एंड डेफिनेटली एयरपोर्ट तो स्टार्ट हो ही गया, जैसे कि तो जो इवन फॉर द कॉमन मैन जो फ्रीक्वेंट फ्लायर नहीं है, उनके लिए भी जैसा आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली अराउंड द एयरपोर्ट अच्छा हो जाता है, तो काफ़ी डेवलप हो चुका है। इनफैक्ट अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू होने वाली है। इनफैक्ट है ना, कभी कभी मुझे बहुत सरप्राइज लगता है, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि ले मैन को क्या ही फायदा एयरपोर्ट का ना भाई, लेकिन आज की डेट में आप यहाँ पे देखोगे ना, रेंटल एप्रिसिएशन कितना हुआ है। जो पिछले साल तक फ्लैट जाते थे 7-8 हज़ार रुपए में रेंट में, वो 12-12 हज़ार रुपए रेंट से गए, 14 हज़ार रुपए रेंट से गए। खैर, अब तो अच्छी बात क्या है कि कुछ नए सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, और थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन में खरीदते हैं तो थोड़ा अच्छे फेसिंग वाले फ्लैट मिल जाते हैं। तो ये पीछे की तरफ जो भी आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये सेक्टर 26 आता है। और एग्जैक्टली कितना मीटर वाइड रोड है सर? ये 20 मीटर वाइड रोड है। 20 मीटर वाइड रोड है, और एग्जैक्टली इसके 20 मीटर वाइड रोड के ऊपर सामने की तरफ इनका कंस्ट्रक्शन है। सर प्रोजेक्ट का नाम क्या है? स्काईलाइन प्राइम। स्काईलाइन, अच्छा आपका ब्रांड का नाम ही स्काईलाइन है? जी, स्काईलाइन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है, तो स्काईलाइन प्राइम। स्काईलाइन प्राइम, ठीक है। कितना G+7? एक ग्राउंड प्लस 7 का प्रोजेक्ट है। द प्लॉट साइज इज 600 स्क्वायर मीटर। 600 का स्क्वायर मीटर। कितने यूनिट्स बन रहे हैं? अराउंड 47 यूनिट्स है, इंक्लूडिंग शॉप्स। ओके। 41 रेजिडेंशियल यूनिट्स एंड 6 कमर्शियल्स है, मतलब 41 + 47 टोटल यूनिट्स है। क्या अलग कर रहे हैं कुछ आपके इनपुट्स के? क्या क्या कर रहे हो प्रोजेक्ट में? इसमें अलग आइट से ऐसा है कि हमारे काफ़ी स्पेशियस अपार्टमेंट्स हमने दिए हैं। हमने बालकनीज अराउंड 4.5 फीट के बालकनीज दिए हैं, जो कि ग्राउंड प्लस 7 के प्रोजेक्ट्स में यूजुअली डेवलपर्स नहीं देते हैं। तो 1 BHK भी जो स्टैंडर्ड साइजेस आप देखोगे उल्वे में, उससे काफ़ी स्पेशियस हमारे एक्सेल साइजेस आप बोल सकते हो। ओके। तो स्लाइटली स्पेशियस अपार्टमेंट्स है, जो इवन फॉर द 2 बेडरूम्स काफ़ी बड़े बेडरूम्स है। काफी बड़े बेडरूम्स है। अपार्टमेंट साइजेस इन जनरल काफी बड़े हैं। 1 बेड का भी? 1 बेड के भी एक्सेल साइजेस है, अराउंड 800 to 850 के स्क्वायर फीट के हमारे यहाँ पर 1 बेडरूम्स हमने बनाया। ओके, ग्रेट। अभी कितना स्टेटस है काम का? अभी हमारा सेकंड स्लैब की तैयारी चल रही है। वी कंप्लीटेड द फर्स्ट स्लैब अभी लास्ट वीक ही। तो इन द नेक्स्ट 10 to 12 डेज हमारा सेकंड स्लैब का भी कमेंसमेंट एक्सपेक्टेड है। ओके। How much time approximately it will take to get for the completion? Completion अभी देखिए कि as per RERA तो 29 दिसंबर हमने बताया है, but not more than 18 months. Okay. 27 दिसंबर तक का हमारा expected completion date है for the entire project. Okay. First slab हो गया ना आपका? Second first slab हो चुका है। जा सकते हैं क्या first slab? हम first floor देख सकते हैं। चलो first slab पे जाते हैं। ये कितना मीटर का प्लॉट बोला आपने? 600 स्क्वायर मीटर। 600 मीटर का। और सामने रोड कितना मीटर वाइड है? 20 मीटर वाइड रोड है। अच्छा, लेकिन ये पीछे भी रोड जैसा दिख रहा है ना?
पीछे एक 6 मीटर वाइड रोड भी हमारे गेट पर एक्सेस हमको मिला है, तो पीछे एक थर्ड गेट भी होगा 3 गेट होंगे टोटल। फॉर पीपल पार्किंग, जो इनकी तरफ पार्किंग है, पीछे के साइड से पार्किंग है, ओके, वो दे कैन यूज द रेयर गेट, वो पीछे का गेट अच्छा। यूज कर सकते हैं। तो ये 6 मीटर का रोड है Yes. और ये ज्वाइंट कितने मीटर पे हो रहा है? 9 मीटर पर हो। 9 मीटर पे। सामने 20 है, साइड में 9 है, एंड देन अगेन पीछे 6 मीटर है, सॉरी पीछे 6 है, साइड में 9 है। ओके ओके। अच्छा, ये इस तरफ भी रोड है ना? यस, तो बिल्डिंग के सामने रोड कितने हैं? सामने हमारे पास 3 रोड से एक्सेस 3 रोड एक्सेस है। 3 रोड। ओके 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 ओके। अब किसी भी साइड लो व्यू तो अच्छा ही मिलेगा आपको, है ना? यस, चलो बढ़िया। चलते हैं क्या सर ऊपर? जा सकते हैं ना ऊपर? जा सकते हो। चलो बढ़िया। मुझे थोड़ा टफ होता है नहीं अंडर कंस्ट्रक्शन साइट दिखाना, हाँ, थोड़ा संभालना पड़ता है। संभालना पड़ता है। ये कौन सा अपना फर्स्ट लैब है ना? ये फर्स्ट फ्लोर है हमारा। ओके तो ये जो अभी आप कॉलम्स देख रहे हो, ये गेटिंग, हम लोग रेडी हो रहे हैं फॉर द सेकंड स्लैब। ओके। अच्छा, तो इसके ऊपर फिर हम लोग फ्लाई करके कास्टिंग करेंगे। यस, अभी प्लाई का ठोकने का सब काम चालू है। ओके, नेक्स्ट 10 to 12 डेज हमारा प्लान है सेकंड स्लैब कमेंस करने का। अच्छा बढ़िया है। आपने टाइम बाउंड कितना बोला, कब तक कंप्लीशन करने का plan? 27 दिसंबर तक वी आर प्लानिंग टू कंप्लीट द स्ट्रक्चर। ओके 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 ओके। तो वैसे रेरा वेरा आ गया ना? जरा कंप्लीट है। लोन कितना परसेंट होता है? आपने एपीएफ करवाया किसी बैंक से? हमने मल्टीपल बैंक्स में अप्लाई कर दिया है, तो अप टू डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल फाइल आप 95% तक लोन कर सकते हो। ओके, यस, सही है। तो बाकी सब तो चलो, प्रोजेक्ट के बारे में तो मैं आपको ज्यादा पूछूंगा नहीं, वो तो आपने ऑलरेडी बता दिया। G+7 का प्रोजेक्ट है, 1 बेड 2 बेड के कॉन्फ़िगरेशन है, प्राइस तो लास्ट में हम देने वाले ही है। बीइंग एज एन डेवलपर आप उल्वे को कैसे देखते हो? अभी प्राइसिंग इतनी अप्रिशिएट हुई है और मतलब अलग अलग लोकेशन के साथ कंपेयर हो रहा है, पर स्टिल यहाँ पे बायर्स है, आपने ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेंट्री बेची भी है, तो आप कैसे देखते हो? आपको क्या समझ में आता है मार्केट? इन द पास्ट 3 years, अगर आप 2022 से देखोगे तो अराउंड 25% उल्वे के लैंड रेट्स बढ़ गए हैं। तो दैट्स और जो ऑब्वियसली उसका जो एक्चुअल कॉस्ट होता है वो फ्लैट बायर्स, होम ओनर्स को बेयर करना पड़ता है। तो आज भी अगर इफ यू आस्क मी कि आज उल्वे में, जैसे कि बहुत लोग पूछते हैं कि क्या उल्वे सैचुरेट हो चुका है, क्या अभी इट्स वेरी लेट टू इन्वेस्ट इन उल्वे? आई थिंक आज भी काफ़ी आप अमाउंट लेकर आओगे, एक डिसेंट अमाउंट, तो आप आज भी इन्वेस्ट कर सकते हो एंड आपको स्टिल ग्रोथ देखने मिलेगी। तो उसके बाद अपार्ट फ्रॉम द जो एक्चुअल रीजन फॉर द इंक्रीज ऑफ लैंड रेट्स, तो आपको पता है कि एयरपोर्ट है, एंड उसके बाद जो अपकमिंग कनेक्टिविटी है, जैसे कि जो मेट्रो लाइन 8 आ रहा है फ्रॉम मुंबई टू नवी मुंबई, वो एक वन ऑफ द फैक्टर्स है कि जिसके वजह से एक्चुअल लैंड रेट्स यहाँ पर बढ़े हैं। तो इसके ये सब देखते हुए काफ़ी आगे भी काफ़ी स्कोप है लैंड रेट्स फ्लैट कॉस्ट बढ़ने के। तो उसके वजह से रेट बढ़े, बाकी सारे? हाँ, वो एक रीजन है, अदरवाइज मटेरियल भी तो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है, आपको जो- ज्यादा पता होगा। जो एग्जिस्टिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, तो उसके वजह से ऑब्वियसली काफ़ी इनपुट कॉस्ट बढ़े हैं। स्टील सीमेंट 20% से तक राइज हो चुके हैं। सो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिसके वजह से जो है थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ा है, बट वो तो वेरी रिसेंट रहा है। बट अगर आप पिछले 4-5 साल की बात करोगे तो 30% तक तो कहीं नहीं। मैं एक काफ़ी कंजर्वेटिव नंबर बता रहा हूँ व्हेन इट कम्स टू द कॉस्ट ऑफ द प्लॉट्स। आप उल्वे में एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी तो आपको भी मालूम है, तो आप एक्चुअली आज प्लॉट लेने जाओ तो कितना एक्सपेंसिव हो चुका है एज कम्पेयर टू द पास्ट 10 years। तो काफ़ी मैसिव ग्रोथ देखने मिला है लोगों को। बराबर। तो गणेश भाई, काफ़ी लोगों को ये बात शायद पता नहीं है, बट उल्वे में एक मॉल भी आ रहा है वंस यू गेट डाउन फ्रॉम अटल सेतु। तो वन ऑफ द रीजंस जो आप देखोगे, मॉल्स, इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, बैंक्स, इनफैक्ट एक पेट्रोल पंप की कमी थी उल्वे में, वो भी काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो रहा है। Okay. तो ये सब जो एंटायर इकोसिस्टम है काफ़ी रैपिडली डेवलप हो चुका है उल्वे में और अभी हो रहा है। तो ये सब भी एक रीज़न है टू विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स इंक्रीजिंग प्राइजेस फ्लाइट्स के, प्लॉट्स के। तो इट्स नॉट जस्ट कि एयरपोर्ट, हम तो बस एक एयरपोर्ट का Reason मिल गया लोगों को बोलने के हम लिए। ज़्यादा करते हैं, बट
उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें आ रही है जो कि एक्चुअल कॉमन मैन के लिए ऑन अ डेली बेसिस कन्वीनियंस के लिए है। हाँ, एक्चुअली एक लेमैन सोचता ही क्या है ना कि उसका बेटा कहाँ स्कूल जाएगा, यस, उसकी वाइफ कौन से मार्केट में जाएगी, उसके अवेलेबिलिटी की सारी चीजें आसपास मिलेगी, जैसे मेडिकल है, हॉस्पिटल है, डोमिनोज है, मैकडोनल्ड्स है, रेस्टोरेंट्स है, Exactly. क्लोथिंग शॉप्स है, एग्जैक्टली। तो सब आप कार के शोरूम्स आज आपको नेशनल लेवल के सारे स्टोर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अदरवाइज आपको उल्वे से बाहर निकलना पड़ता था फॉर एनीथिंग। तो आज आपको सब विद इन उल्वे ही है, तो यू डोंट हैव टू लीव उल्वे। कहने का मतलब क्या है कि जब डेली बेसिस की सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाता है, ट्रेन शुरू हो गया, अटल सेतु शुरू हो गया है, एयरपोर्ट शुरू हो गया, बसेस यहाँ तक आराम से आती, कंटिन्यू बसेस शुरू है, तो जब ज्यादा लोग शिफ्ट होना चाहते हैं ना, तो डेफिनेटली उस एरिया का, उस लोकेशन का प्राइस अप्रिशिएट होता है। डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, हम सभी को मालूम है कि ये चीजें होती है करके। सर लेकिन एक बात बताओ, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बाकी प्राइस अप्रिशिएट हुआ है, लोग रहने आए, वो सारी चीज़ें हुई है, लेकिन जब भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ उल्वे का, और जब भी एयरपोर्ट की बात निकलती है, तो लोग कॉमनली कुछ लोग कमेंट करते हैं कि एयरपोर्ट का लेमैन को क्या ही लेना देना। आपका क्या राय है इस बारे में? आई फील कि एक एयरपोर्ट जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि नॉट जस्ट फ्रीक्वेंट फ्लायर्स बट जो एक्चुअल कॉमन मैन है उसको भी डायरेक्टली पॉजिटिवली अफेक्ट करती है, इन द सेंस कि जैसे कि अगर एक एयरपोर्ट अनाउंस हुआ है, फॉर एग्जांपल नवी मुंबई में जब एयरपोर्ट अनाउंस हुआ, ये तो काफ़ी सालों पहले हुआ था, बट उसके बाद जब एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर एयरपोर्ट जैसा अनाउंस होता है तो ऑटोमेटिकली उसके अराउंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कनेक्टिविटी, स्कूल्स, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है। तो इवन दो अगर आप एज अ कॉमन मैन ऑन अ वेरी फ्रीक्वेंट बेसिस फ्लाइट नहीं ले रहे हो, जैसे कि आप 2-3 साल में एक बार ले रहे हो, आपका कुछ काम ही नहीं है, बट आप सोचोगे कि उससे मेरा क्या फ़ायदा, उससे मेरा फ्लाइट क्यों, मतलब द फ्लाइट दैट आई एम बाइंग वो क्यों महंगा होना चाहिए। बट आपको ये बात समझना है कि अगर आप एक एयरपोर्ट आ रहा है तो उसके अराउंड एंटायर इकोसिस्टम बिल्ड होता है। जैसे कि जब जो ईयर में उल्वे में एयरपोर्ट अनाउंस हुआ था तब ये बहुत आउटस्कर्ट्स माना जाता था, तो बट आप आज देखोगे काफ़ी इन द सेंटर ऑफ द सिटी है। आप कोई भी द एंटायर वर्ल्ड आप देखोगे जहाँ पे एयरपोर्ट्स आए हैं तो सबका सिमिलर पैटर्न में ग्रोथ हुआ है। इनिशियली वो आउटस्कर्ट्स में एयरपोर्ट एरिया होता था, उसके अराउंड सब ग्रोथ आ जाती है एंड देन यू मूव टुवर्ड्स द आउटस्कर्ट, फिर ऐसे एरिया डेवलप होते रहता है। तो आप एक एरिया डेवलप करते हो, देन यू मूव आउट, तो वो सिटी लिमिट्स में आते रहता है। दिस इज हाउ यूजुअली ग्रोथ टेक्स प्लेस। तो और बाहर जाके खरीदना है, आप और बाहर जाके ले सकते हो इफ यू फील, के लिए, क्योंकि आज विद इन सिटी लिमिट्स आ गया है। मैंने आपको बताया प्लॉट के कॉस्ट बढ़ चुके हैं फॉर दोज हु स्टिल कांट अफोर्ड टुडे, तो आप थोड़ा बाहर की तरफ जाकर देख सकते हो। बट ग्रोथ यूजुअली ऐसे होता है, दिस इज हाउ एक कॉमन मैन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक एयरपोर्ट अफेक्ट कर सकता है। वो मुझे ट्रस्ट में आप एकदम कंफर्म बताओ जी कि आपको अभी भी लगता है कि उल्वे में ग्रोथ के चांसेस अभी भी है, आगे स्पेस? हाँ, इसीलिए है क्योंकि आज भी आपके जो लैंड के, मैं बार बार मेरे लैंड प्राइसेस मेंशन करने का ये आपने महंगे में खरीदा है लैंड। एग्जैक्टली, जो डेवलपर आज महंगे में लैंड खरीदेगा, देयर इज नो वे कि वो आपको कहाँ से सस्ते में देगा। करेक्ट, ट्रू। वैसे आपको किसी ने बताया, बातें बड़ी अच्छी करते हैं गणेश भाई, सेल्स में जो लोग रहते हैं उन्हें थोड़ी अच्छी, जो लोग अच्छी बातें करते हैं वो सेल्स में होते हैं जी। चलो ठीक है, बढ़िया, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, ठीक है, आप बातें अच्छे करते हो। आप मुझे बताओ, फर्स्ट टाइम होम बायर्स को क्या सोचना चाहिए, क्या मैसेज आप फर्स्ट टाइम होम बायर्स को देना चाहोगे? देखिए, हम सोशल मीडिया पे तो काफ़ी सारे रील्स देखते हैं, बाय वर्सेस रेंट, आपको ये एज पे लेना चाहिए। मेरा भी पर्सनल ओपिनियन मैं नहीं दूंगा, बट मैं एक वेरी न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। आई वाज रीडिंग अ रिपोर्ट, एक रियल एस्टेट रिपोर्ट थी जहाँ पे काफ़ी इंसाइटफुल डेटा मुझे मिला। तो उसमें वो ऑथर जो है रिपोर्ट के, वो ये बोलते हैं कि 1981 से लेके 2025 तक, जो विद इन जो 35-40 ईयर्स का जो हमारा स्पैन ऑफ टाइम रहा है, उसमें द मीडियन एज ऑफ बाइंग होम 29 ईयर्स जो पहले हुआ करता था, आज 40 ईयर्स है, जो कि काफ़ी कंसर्निंग फिगर्स है आई फील। क्योंकि आज जहाँ तक हम सेल्स करते हैं तो हमें काफ़ी फर्स्ट टाइम बायर्स और यंग कस्टमर्स आते हैं, मिलते हैं, जो वो विलिंग टू बाई, बट ड्यू टू सम एंट्री बैरियर्स, फॉर एग्जांपल लाइक इनिशियल लैक ऑफ फंडिंग, वो सब की वजह से वो नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे टाइम में क्या होता है, ड्यू टू वट एवर रीजन्स, कोई यंग जनरेशन आज लेना नहीं चाहता है, और काफ़ी कोई लेना चाहते हैं बट दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड, तो वट एवर रीजन, जैसे मैंने बताया। तो कैसा होता है, जैसे कि एज बीइंग एन इंडियन, हमारा हमेशा से इमोशनल
एक प्रॉपर्टी क्वेश्चन घर के साथ हाँ, अटैच। ये रहा है कि हमारे सर के ऊपर एक छत होनी चाहिए। करेक्ट। बिफोर आई टेक एनी डिसीजन इन लाइफ, मेरे सर के ऊपर एक छत होनी छत चाहिए, होनी मेरा एटलीस्ट एक घर होना चाहिए, घर भले ही वो होना आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई पुणे कहीं पर भी हो लेकिन खुद का एक घर। कहीं पर भी हो, खुद का एक होना चाहिए। तो जैसे कि अगर आप एक फर्स्ट टाइम होम बायर हो, फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स आपके लिए घर नहीं बना पाए एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आ जाती है, एंड यू ऑल्सो हैव अदर एस्पिरेशंस इन लाइफ, जैसे कि मुझे घर खरीदना है, आपको शादी करनी है, यू वांट टू स्टार्ट अ फैमिली, यू हैव टू, अलग अलग गोल्स होंगे आपके। तो अगर आप इफ यू डोंट टेक दैट फर्स्ट स्टेप, अगर आप घर ही नहीं खरीद रहे हो वट एवर रीज़न, तो आपका जो मेंटल वेलबींग होता है ना, काफ़ी आप वो अच्छे प्लेस में नहीं रहते हो। जैसे कि आज आप सोशल मीडिया का टाइम है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको देखा देखी में लेना चाहिए या फिर यू हैव टू कंपेयर, बट यूजुअली आज वही होता है, लोग जो देख रहे हैं कि अरे वो हमसे आगे निकल गए हैं, उन्होंने ये ले लिया, उन्होंने घर खरीद लिया, तो वो तो एक अलग बात है, हमें तो वो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। बट इफ़ यू कैन इनिशियली, आपको विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड्स फैमिली जो भी है, इफ़ यू कैन कलेक्ट सम मनी एंड देन आपको एक होम ले लेना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल, स्पेशली इफ इट्स द फर्स्ट होम इन योर फैमिली, ताकि आपका रेस्ट ऑफ द इवेंट्स ऑफ योर लाइफ वो इन प्लेस हो एट अ प्रॉपर टाइम हो। अगर आप घर आज लेते हो तो यू विल बी एबल टू गेट मैरिड अर्ली, यू विल बी एबल टू स्टार्ट अ फैमिली सून, एंड देन आपका रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन लाइफ विल फॉल इन प्लेस, टाइम आगे बढ़ेगा। यस वो होता ही है। बट आप इमोशनली मेंटली आप वो प्लेस में ही नहीं हो, क्योंकि आपने आपका बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आपने ये नहीं की है अब तक। करेक्ट करेक्ट। तो एज इंडियंस वो हमारा आई थिंक वो इनबिल्ट है, इनग्रेन्ड है, फिर वो कितना भी कुछ कर लो। आपने ये बहुत बढ़िया टॉपिक छेड़ा है। अक्सर हम सोशल मीडियाज पे देखते हैं कि बहुत लोग कंपैरिजन बताते हैं कि रेंट पे रहना इज मच प्रॉफिटेबल EMI लेने से अच्छा, पर अगर ये चीज़ आपके पेरेंट्स ने की होती तो शायद से आपका खुद का घर होता। यस एग्जैक्टली। उन्होंने चांस मिस कर दिया। मतलब इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि साथ में डेवलपर है, मैं रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर हूँ, पर जनरल एक ऐसा होता है ना कि आपके पास घर ही नहीं है तो बाकी की चीजें तो कौन आपके साथ शादी करेगा, कौन आपके साथ लाइफ सेट करेगा। इवन इफ आपके पेरेंट्स ने कोई धूर ही भले बनाया हो एंड देन यू आर वर्किंग इन सिटी, तो आप रेंट पे रहो, बट आपके ने वो खरीदा ही नहीं है, आपके ब्लड लाइन में किसी ने नहीं लिया है, तो यू हैव टू बी द फर्स्ट वन। आपको एक घर तो लेना ही है, भले आप कोई भी डेवलपर से लीजिए, बट वो एक घर होना चाहिए कहीं पे भी होना चाहिए। एग्जैक्टली। बाद में आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए, यू इन्वेस्ट वेरेवर दैट यू वांट, बट फर्स्ट टाइम शुड बी होना चाहिए कहीं पे भी होना चाहिए। डेफिनेटली बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हमारा लाइफ आगे जैसा भी हो कैसा भी हो, लेकिन हमारे पीछे हमारे बीवी बच्चे कितना ही घर चेंज करेंगे और कहाँ कहाँ रहने जाएंगे, क्या पॉसिबिलिटीज है, इनकम सोर्स क्या होगा, उसके बजाय अगर हमें घर बना के देते, हमारे साथ कुछ भी होता है तो उनके पास बैकअप प्लान है कि वो घर में रह के कहीं से कमा के खा के रह तो सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड बैकअप प्लान। तो एक सबके पास बैकअप होना चाहिए, और ये प्रैक्टिकल चीज है। खुद मतलब इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन, यही कहना चाह रहा हूँ ना, इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन लेने से अच्छा प्रैक्टिकल डिसीजन लो। करेक्ट। चलो बढ़िया। देखो यार, ऐसा है कि मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ कि मेरा सिर्फ प्रोजेक्ट बताना या इन्फॉर्मेशन देना या इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करना ये मोटिव नहीं होता है। ले मैन तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, मैसेज क्लियर होने चाहिए, इसके लिए सारी मेहनत चलती है। आज हम जब से ये डिस्कशन वाले वीडियो स्टार्ट किए ना, मेरा हमेशा से बिल्डर या डेवलपर के साथ कोशिश होता है कि ये डिस्कशन करें कि जिसमें से लोगों को कुछ बेटर क्लियरिटी मिल सके। आज के इस पूरे वीडियो में तो प्रोजेक्ट तो हमने देख ही लिया जिसमें 1 बेड 2 बेड के ऑप्शंस है, लेकिन खुद का घर होना चाहिए और क्यों होना चाहिए उसके ऊपर आई गेस हनन सर ने एक बेटर क्लियरिटी वाला मैसेज दिया है। पर सर प्राइस नहीं दिया अभी तक आपने, प्राइस बता दो आप। 1 बेड कितने रुपए से स्टार्ट होता है और टैक्सेस अलग से प्लस होते हैं? हमारे यहाँ पर 1 BHK स्टार्ट 60 लाख ऑनवर्ड्स, 60 लाख रुपए का 1 बेड प्लस टैक्सेस, एंड 2 BHK स्टार्ट एट 90 लाख प्लस टैक्सेस। 90 लाख प्लस टैक्सेस। ऑल द अपार्टमेंट्स सब में एक्सेल बालकनीज है। ओके, तो एक्सेल साइज होम। यस एक्सेल साइज होम्स हम उसको कह सकते हैं। ठीक है। देखो, और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बहुत लोग सोशल मीडिया पे प्राइसेस देखते हैं और फिर कंपैरिजन शुरू होता है, ये सस्ता है वो महंगा है, वो महंगा है ये सस्ता है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, एक बार जो भी प्रोजेक्ट देख रहे हो, सस्ता वाला भी और महंगा वाला भी, प्रोजेक्ट्स देखो, प्रोजेक्ट्स प्लॉट के साइज वाइज, फ्लैट के साइज वाइज, उसके हिसाब से कंपेयर करो, फिर प्राइसिंग का आपको डिफरेंस पता चलेगा। सारे 2 बेड सारे 1 बेड सेम नहीं होते, प्रोजेक्ट वाइज साइजेस अलग आते हैं। इवन प्लॉट वाइज भी डिसाइड होता है कि कितना आपको लॉबी वाला स्पेस मिलेगा, कितना कॉरिडोर मिलेगा, उसके साथ में क्या एमिनिटीज मिलेगी, तो उसके ऊपर भी प्राइसिंग डिसाइडेड होती है। तो एक बार वो डेफिनेटली कंपेयर करना। वैसे स्काईलाइन इनका जो ब्रांड है, उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, कुछ भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, साइट विजिट करनी है, डिटेल चाहिए, अच्छा इसका प्रोजेक्ट का PDF भी चाहिए, तो आप कॉल करोगे तो व्हाट्सएप पे PDF भी आपको मिल जाएगा। वैसे आनंद सर, अप्रॉक्स कितना टाइम बोला था आपने? 18 to 20 मंथ्स।
18 से 20 महीने 18 तो हम बेस्ट विशेष देंगे आपको कि 18 से 20 महीने में शानदार प्रोजेक्ट बनाओ और फिर से ऐसा ही एक वॉकिंग वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे बिकॉज मुझे हमेशा से ही वो लोग अच्छे लगते हैं जो अच्छे थॉट प्रोसेस के साथ काम करते हैं और आइडियाज शेयर करना पसंद करते हैं तो वंस अगेन थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए वैसे आपको अच्छा लगा है आज का वीडियो तो कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह कमेंट में आपका प्यार जरूर बताइएगा चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगली बार वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरा नाम है गणेश चैनल का नाम है प्रॉपर्टी कवरेज जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ नए अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हिंद।